1 जुलाई 2021 से अब आपको परचेज ऑफ गुड्स पे भी टीडीएस काटना होगा। मैं सीए विशाल गोयल जेजे फिनटेक्स की तरफ से एजुकेटर, ट्रेनर एंड टैक्स लर्नर। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेरी कलीग जसलीन ने सेक्शन 194Q ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, मैं सिर्फ उसके ऊपर कुछ केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार 194Q फटाफट रिपीट कर लेते हैं। 194Q सेक्शन क्या आया कि अगर आप बायर हैं और आपका लास्ट ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा है तो आपको अपने परचेजेस पे, जो कि आप रेजिडेंट सेलर से कर रहे हैं, उस पर 50 लाख से ज़्यादा की परचेजेस हुई तो 0.1% का टीडीएस 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे काटना होगा। नहीं काटा तो सेक्शन 40AIA में 30% आपका डिसअलाउंस हो जाएगा। वो पैन नहीं देता तो 5% के हिसाब से टीडीएस काटना होगा 0.1% की जगह। ठीक है, मैं इसके ऊपर केस स्टडीज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरी पहली केस स्टडीज में आ रहा है, सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर मतलब 2021 का टर्नओवर 15 करोड़ का है और उसने गुड्स बेचे वर्थ ₹55 लाख। अब वो गुड्स उसने कब बेचे हैं? 15 जुलाई 2021 को। ठीक है, अब वैसे तो इसके ऊपर क्योंकि इसका टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो 206C1H एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जहां पे 206C1H या 194Q एप्लीकेबल दोनों हो रहे हो तो 194Q प्रिवेल करेगा तो बायर को टीडीएस काटना होगा, सेलर उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। तो अब बायर की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। उसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 28 करोड़ का रहा था, परचेजेस की उसने 55 लाख की, गुड्स रिसीव किए उसने 20 जुलाई 2021 को, उसने अपनी बुक्स में एंट्री डाली 26 जुलाई को और पेमेंट की है 31 जुलाई 2021 को। 194Q एप्लीकेबल होता है 55 लाख माइनस 50 लाख, 5 लाख के ऊपर 0.1% का टीडीएस बायर काटेगा जो कि 500 रुपये बनता है ऑन 26 जुलाई 2021 को। इजी सी केस स्टडी थी, होप सो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, सेलर का टर्नओवर 2021 का बन रहा है 9 करोड़ रुपए। तो बात क्लियर हो गई, 206C1H तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसने गुड्स बेचे वर्थ ₹1.8 करोड़ के। बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का था 18 करोड़ रुपए और करंट ईयर का 8 करोड़ रुपए। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है तो वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस की बात तो आएगी, 194Q लगेगा। ठीक है, कंसिडरेशन जो इसने 1.8 करोड़ रुपीज के जो गुड्स खरीदे थे, कंसिडरेशन कैसे पे की? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक इसने 1.7 करोड़ पे कर दिया था और उसके बाद इसने रेस्ट 10 लाख रुपीस पे किए। अब 194Q एप्लीकेबल तो हो गया, लेकिन 194Q एप्लीकेबल कब हुआ है? 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ है। तो जो 1.7 करोड़ की पेमेंट ये ऑलरेडी कर चुका है उसके ऊपर अब टीडीएस नहीं आएगा, बचे हुए 10 लाख पे ही ये टीडीएस कलेक्ट कर सकता है। तो बचे हुए 10 लाख पे डायरेक्टली ये 10.1% का टीडीएस लगा देगा और 1,000 रुपये का टीडीएस काट लेगा। ठीक है, 1.57 करोड़ का कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि टीसीएस एप्लीकेबल था नहीं और इनके ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी आई है वो 1 जुलाई से आई है। होप सो केस स्टडी क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब सेलर का टर्नओवर है 12 करोड़ रुपए और बायर का टर्नओवर है 18 करोड़ रुपए लास्ट ईयर का। तो सेलर पे भी टीसीएस एप्लीकेबल हो गया, वो 206C1H और इसके ऊपर भी 194Q एप्लीकेबल हो रहा है। कंसिडरेशन जो गुड सेल की है वो 1.8 करोड़ के हैं। कंसिडरेशन वही लास्ट वाला केस मैंने रिपीट किया है, 1.7 करोड़ बिफोर 30 जून, ऑन और बिफोर 30 जून हो चुका और उसके बाद 10 लाख है। तो इसमें अब बायर ने तो अपना 10 लाख पे टीडीएस कलेक्ट करना ही का, वो टीडीएस काटना ही काटना है। सेलर जो है उसने भी 1.7 माइनस 50 लाख 206C1H के हिसाब से उसने टीसीएस कलेक्ट कर लिया होगा 12,000 रुपये। तो यहाँ पे पूरा 13,000 रुपये गवर्नमेंट के पास चला गया, जबकि लास्ट वाले में ऐसा नहीं हो पाया था। मेरी फोर्थ केस स्टडी पे आइएगा, सेलर का टर्नओवर है 15 करोड़, बायर का टर्नओवर है 15 करोड़। तो दोनों के ऊपर अपने अपने एप्लीकेबल सेक्शन लगते हैं। जो सेल कंसिडरेशन हुई वो 1.2 करोड़ की हुई। अब अप टू 30 जून जो सेलर बायर ने पेमेंट कर दी है वो कर दी है 40 लाख की और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2022 तक 80 लाख की पेमेंट की। तो अब टीसीएस तो उसने कलेक्ट नहीं किया होगा सेलर ने। क्यों नहीं कलेक्ट किया होगा? क्योंकि उसने कंसिडरेशन ही उससे पहले 40 लाख की रिसीव की है जो कि 50 लाख से कम है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन तो जब बाद में बात आई 80 लाख रुपीस की, तो 80 लाख पे टीडीएस काटना था। तो 80 लाख पे वो टीडीएस 80 लाख पे नहीं
टोटल टर्नओवर, टोटल जो परचेजेज हुई वो हुई 1.2 करोड़। 1.2 माइनस 50 लाख तो बना 70 लाख, तो वो 70 लाख पे अपना TDS काटेगा 0.1% से, जो कि है 7,000 रुपीज। नेक्स्ट केस स्टडी देखिएगा, लास्ट केस स्टडी। सेलर का टर्नओवर है 9 करोड़, 206C1H नहीं लगेगा। बायर का है 15 करोड़ लगेगा, ठीक है। कंसिडरेशन टोटल है 3 करोड़ की, लेकिन अप टू 30 जून 1 करोड़ की कंसिडरेशन पे हो चुकी है और उसके बाद 2 करोड़ की हुई है। तो 1 करोड़ पे तो ना TDS आएगा ना TCS आएगा, लेकिन 2 करोड़ पे अब टोटल टर्नओवर तो 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ माइनस 50 लाख, उसके हिसाब से 2.5 करोड़ पे TDS बनता था 194Q में, लेकिन अब तो मैं कंसिडरेशन 2 करोड़ की पे कर रहा हूं ना, तो 2 करोड़ पे ही 0.1% का TDS बायर काट लेगा, जो कि बनता है उसका 20,000 रुपीज। होप सो ये केस स्टडी समझ में आई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता रहता है। लाइक कीजिएगा। थैंक